लगामा गांव पे हम लगातार मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तबाही के मनाजिर है वो बयान कर रहे हैं ये गांव। और जिस तरह से हमने कहा कि कल तक ये हंसता खेलता गांव था, आज अचानक ये उजड़ गया और यहाँ के लोग जो हैं काफी परेशान है, औरतें परेशान है, मर्द परेशान है। नाम आपका? जी मेरा नाम सारिका कुमारी। हमारे इलाके की बड़ी बुरी हालत है, पूरे मकान डैमेज हो गए, कुछ भी नहीं बचा, निकल रहे हैं यहाँ से। अब रात को हमारे सामने पड़ा है गोला, बुरा हाल है, इतना हाल हुआ है, बच्चे डरे हुए, बहुत बुरी हालत बची हुई है हमारी, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर हमारे लिए इस वक्त। क्या क्या नुकसान? बहुत ज्यादा नुकसान, देखो ना सामने सारा नुकसान। आप घर में भी इतने ब्लास्ट हुए, बस ऐसे लगे कि बस अभी खत्म हो जाएगा सब कुछ। बच्चे भी रात को, बेटी मेरी को जैसे लगा अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, उसकी क्या हालत हुई है, हमने किस तरीके से उसको संभाला। छोटे छोटे बच्चे इतने घबरा गए, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें अब। माँ जी आप रोक लीजिए, सब्र से काम लीजिए, सब्र से काम। बेटा सबर से काम खेले, रात को मकान के पास सब पूरे मकान के शीशे से टूट गए, सब कुछ वहाँ के गोला पड़ा, अभी बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। आप हिम्मत से काम लीजिए, अल्लाह सब ठीक करेगा, भगवान ठीक करेगा सब। ये बताइए किस तरह का नुकसान यहाँ पे हुआ है? कभी इस गांव ने इस तरह का तबाही देखी है? नहीं बेटा, कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी जो आप देखी। बेटा बहुत परसों भी रात को पढ़ते रहे, बहुत सताना, बेटा बात करने की हिम्मत ही नहीं किया। अब आप यहाँ से निकल रहे हैं? हम श्रीनगर जा रहे, बिल्कुल श्रीनगर ये जा रहे हैं ये लोग और इनसे बात करेंगे। निखिल कोल नाम है मेरा। और हम देखते हैं जैसे 2-4 दिन हो गए यहाँ सीज फायर वायलेशन हो रही है, लगातार सीज फायर वायलेशन हो रही है। बॉर्डर में यहाँ वॉर तो बोलते हैं स्टार्ट कर दो, सब बोलते हैं वॉर स्टार्ट करो, लेकिन पता नहीं है जो बॉर्डर के लोग हैं उनको कितना तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन वहाँ सब खुश होते हैं, स्टेट्स डालते हैं कि वॉर स्टार्ट होगी, लेकिन जो बॉर्डर्स के लोग हैं उनको पता लगता है कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। यहाँ रात को इतनी ज़्यादा वायलेशन हुई, सीज फायर, और यहाँ इतनी ज़्यादा मोटार शेलिंग हुई है, हमारे घरों के पास बहुत ज़्यादा पड़े, और हम लोग जानते हैं कितने मोटार शेलिंग हुई है। जितने भी शीशे घरों के अंदर वो सब टूट चुके हैं, और हम तो लोग जानते हैं कितनी शेलिंग हुई है। हम लोग बातें करते हैं कि इतनी शेलिंग हुई है हमें आप सबके साथ, लेकिन साथ कोई नहीं देता है। और जितनी भी गाड़ी हैं सब बंद हो गई, तो लोग कहीं भी जाएंगे कहाँ? बोलते हैं हमें सब गाड़ियाँ रखी हुई हैं, किसी भी कुछ भी होता है भेजेंगे गाड़ियाँ कोई नहीं आती हैं इधर। आप अभी छोटे हैं, आपकी उम्र में देखा है इस तरह का अटैक कभी? नहीं, ये फर्स्ट अटैक जो हमने देखा है पहली बार, लेकिन अर्थक्वेक होते हैं बहुत सारे। हमने पहले कोरोना वायरस आया वो फर्स्ट टाइम था, और ये सेकंड टाइम, लेकिन दोनों अटैक्स में बचे हुए हैं, लेकिन अभी पता नहीं आगे क्या होगा। अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं? लोग निकल रहे हैं, लेकिन गाड़ियों का इंतजार करें, गाड़ियाँ आएंगी, लेकिन गाड़ियाँ भी कोई भी दिख नहीं रही हैं पास में। तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। विजय आफाक को मैं कहूंगा कि ये अंदर इस मकान में जाए और कोशिश करे कि जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो के हकाइक जो है वो सामने लाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों का कहना है कि सीज फायर वायलेशंस हुई है पास्ट में भी, लेकिन आज इस तरह की वायलेशंस जो हुई है, इस तरह की शेलिंग जो हुई है वो काफी भयानक है। और आप देख सकते हैं कि दिल दहलाने वाले मनाजिर जो है वो न्यूज़ 18 के कैमरा में कैद हो रहे हैं, और ये घरों का हाल है जिससे यकीनी तौर पर जो आंखें हैं वो नम होती है, दिल टूट जाते हैं, और हर किसी के दिल से आह निकलती है, और लोग चाहते हैं कि ये वॉर जो है ये रुक जाए, क्योंकि इनका कहना है कि जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं वही इस वॉर की कदर समझते हैं, क्योंकि किस जो तबाही है वो खास तौर पर बॉर्डर एरिया के लोगों को ही झेलनी पड़ती है। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि सरकार इस तरह के इकदाम उठाए कि इनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ये घरों की तस्वीरें हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज की तस्वीरें हैं। नाम बताए अपना? लवली कुमार। लवली जी बताइए क्या हुआ रात को? हालांकि हम भी मौजूद थे, हमने खुद देखा, डरावना माहौल था, खौफ था। बहुत खौफ था सर। रात को यहाँ पे पड़े, ऊपर टीन पे इसके छरे पड़े, शीशे जितने भी मकान के सब टूट गए, ये पूरे गिर गए सब कुछ। रात को ऐसे बैठे रहे, ऐसे सोए रहे जमीन पे। तो कभी इस तरह का अटैक देखा है आपने? पहली दफा देखा ये। तो आप क्या चाहते हैं आप बॉर्डर्स में जिस तरह से लोग रह रहे हैं? थोड़ा रात थोड़े शांत हो जाए, तो बॉर्डर के लोगों को बहुत खतरा है यहाँ पे, गरीब मारेंगे सब मारेंगे साथ में। बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ पे जाएं? आप ही बताओ, बच्चे छोटे छोटे हैं, सरकार को चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रात को हम सब नीचे जमीन पे सोए रहे, रात को शीशे टूट गए, ऊपर अच्छा टूट गया, मकान टूट गया, घर टूट गया, अब कहाँ जाए हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जा सकते हैं? आप ही बताओ हम कहाँ जा सकते हैं? ये देख सकते हैं आप किस तरह से खूबसूरत आशियाना इन्होंने बनाया था। ये फूल जो है बिखरे नजर आ रहे हैं, ये शीशे जो है टूटे हुए हैं, ये घरों का फर्नीचर, कुर्सियां सब कुछ टूटा हुआ है। और
आप देख सकते हैं अंदर जाने की हम कोशिश तो करेंगे, लेकिन अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अभी जो एरिया है पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग काफी डरे हुए हैं, काफी सहमे हुए हैं। और इस तरह से जो विजय आफाक को मैं कहूं कि ये तस्वीरें जो है अपने कैमरा से दिखाए लोगों को, और हम जो आई विटनेस अकाउंट है वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं। और अब जो मजीद जो अहवाल है, जो सूरत हाल बनी हुई है लगामा गांव की, तो वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। और जिस तरह से हमने कहा कि कल हमने इस गांव में जो है एक रिपोर्ट शूट की थी, एक स्टोरी हमने जो थी वो नशर की थी, और कल तक ये गांव जो था हंसता खेलता नजर आ रहा था। और ये दुकानें जो थी हमारे कैमरा में हमने कल शूट की थी, और यहाँ पर हमने लोगों से बात की थी। और कल की वाली रिपोर्ट में जो न्यूज़ 18 पे हमने चलाई, उसमें ये दुकानें, उसमें ये इमारतें खड़ी थी, हंसता खेलता गांव था कल तक, लेकिन आज अचानक ये उजड़ गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तबाही है, जो बर्बादी है, वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। और इस तरह के कई इलाके हैं, चाहे सलामाबाद उड़ी की बात करेंगे, कहलगाई की बात करेंगे, या जो हाजीपीर सेक्टर के एरियाज है वहां की बात करेंगे, तो लगातार इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। और जिससे से हमने कहा कि एक खातून की जान भी चली गई, और साथ ही साथ कई लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। अब लोग चाहते हैं कि इसके सिलसिले में जो सरकार है वो सामने आए, और सरकार यकीनी तौर पर इस तरह के मेजर्स उठाए ताकि सेफ गार्ड किया जाए, जो लाइव्स हैं लोगों की, जो जाने हैं लोगों की, वो बचाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ लगामा उड़ी से मुदस्सिर कादरी।